आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की है तो आज फाइनली मैं आपको बेवरेज का जो ग्रेजुएशन उसका ड्रेस था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों ने बड़ा पूछा कि गुल आपने किधर से लिया था, कहाँ से बाय किया, डिटेल्स दिखा दें। तो ये हैं जी बेवरेज के, ओके दिस इज़ द वन। चलो जी, ये है जी बेवरेज का ड्रेस। ये देखिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है जी फ्रंट इसका। फ्रंट देख लें आप, बड़ा ही माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और आप लोगों ने देखा बेवरेज को ये लगा भी बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, ये इसका फ्रंट है, इस पर सारा काम हुआ है, बहुत प्यारा, कढ़ाई भी है, मोती भी हैं, सारा कुछ है। और साथ में ये उसके स्लीव्स, फुल स्लीव्स आपको पता है बेवरेज प्रेफर करती है फुल स्लीव्स, तो ये उसका फुल स्लीव ड्रेस था, ये देख लें। और फिर ये पूरा सिंपल है। और फिर इसका ये देखें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग ड्रेस था तो इसके बॉटम पे भी आगे और पीछे ये दोनों काम हुआ है। ये चेक कर लें आप। मुझे बहुत सारे लोगों ने, लाइक इतने लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं भूल ही गई थी कि कितने लोगों ने की। मैंने कहा लेकिन चलें, रिसेंटली फिर किसी ने रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, यूँ करती हूँ, मैं इसको यहाँ हैंग करती हूँ, एक सेकंड। अब मुझे नहीं पता किसी वक्त गिर जाएगा। आप देखिए मैंने इसको कहाँ पे अटकाया है। वैसे मैं हूँ बड़ी क्रिएटिव सी, मैं सोच रही थी कहाँ पे रख के आपको दिखाऊं, तो फाइनली मुझे जगह मिल गई। तो ये देखें, ये है जी बेवरेज का ड्रेस। स्टार्ट से शुरू करती हूँ, पहले आपको इसका फ्रंट दिखाती हूँ, फिर आपको इसका मैं बैक दिखाती हूँ। ये देखें, स्लोली स्लोली हम नीचे आ रहे हैं। और आप लोगों ने पूछा था कि गुल आपने कहाँ से लिया है, तो जनाब ये मैंने एक प्राइवेट, जिस तरह यहाँ पे लेडीज़ होती हैं ना जो घरों से, जिनकी कुछ ये उनका कपड़ों का बिज़नेस होता है, तो मैंने उनसे ख़रीदा था। मैंने कोई ऐसा कोई नोन नहीं है वेबसाइट जहाँ से मैंने ख़रीदा था, क्योंकि मैं वेबसाइट से इसलिए नहीं ख़रीदती क्योंकि मुझे पहले ट्राई ऑन्स करके देखना होता है कि मेरे बच्चों पे या मुझ पे वो चीज़ कैसी लग रही है, तो मैं ख़रीदती हूँ। ये चेक करें, मैं इसको पकड़ूंगी तो आप लोग देखिएगा ये गिर जाएगा इसका। हो गया। ये जो मैंने आपको इसका दिखाना है, इसका इसका ये देखें कितना, वो जिसे बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, इसका ड्रेस का ये जो, क्या इसको बोलेंगे, घेर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं ये, और अब मैं अगर इसको इधर से पकड़ूं तो उतना ही ये इधर से भी है। ये चेक कर लें आप, ये देखें ऐसा है। ये इतना हसीन है, इतना हसीन है। और माशाल्लाह जब बेवरेज ने पहना था वो क्या हसीन लगी थी, ये तो आप लोगों ने देखा ही है। चलें, अब ये मैंने आपको इसका फ्रंट दिखा दिया, अब मैं आपको इसका बैक दिखाती हूँ। वहीं पे हैंग करती हूँ ताकि आपको इसका बैक भी नज़र आ जाए। ये देखें, ऊपर से उसका नेक बहुत छोटा है, और फिर ये यहाँ पे एक होल सा है, और सेम जैसे आगे काम हुआ है ना, वैसे ही इसके बैक पे भी काम हुआ है। तो इस ड्रेस की खूबसूरती ही ये है कि जितना खूबसूरत ये काम फ्रंट से है, उतना ही खूबसूरत ये काम बैक से है। और ये भी फिर मैं इसको उठाऊंगी और फिर ये गिरेगा, और फिर मैं हाई हाई करूँगी कि गिर गया गिर गया। तो ये देख लें इसकी बेस, ये बड़ा प्यारा है। और ये हैवी होने की वजह से ना, जब वो पहनती है ना, उसमें एक बहुत अच्छा फॉल आता है। और ये कपड़ा आई थिंक शिफॉन है, हाँ जॉर्जेट शिफॉन है मेरा ख्याल है। मैं थोड़ी सी उसमें, मेरी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए मुझे प्रॉपर नाम का नहीं पता, लेकिन आई थिंक मैं अगर आपको करीब से दिखाऊं तो ये सी थ्रू है, इसके नीचे सारी लाइनिंग लगी हुई है, तो दैट्स वाई ये हाँ अच्छा है। लेकिन वैसे ये अगर लाइनिंग के बगैर ये सी थ्रू है कपड़ा। आई थिंक ये शिफॉन जॉर्जेट और जो भी इसको बोलते हैं ये वो है। तो चलें, अब आप लोगों को इसका मिल गया होगा जी आंसर। जिन लोगों को भी ये देखना था वो लोग देख सकते हैं इसको कि क्या खूबसूरत सा ड्रेस है। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। देखिए, मैं उसके ऊपर ना टाई करके लगाती हूँ ऐसे। तो ये शिफॉन का दुपट्टा है और उस पर ये तिनकी सी लगी हुई है, तिनकी शायद इसको बोलते हैं। और ऐसे उसका बॉर्डर्स पे यूँ काम हुआ हुआ है। ये देखें, ये है दुपट्टा। बहुत बड़ा दुपट्टा नहीं है, लंबा है, चौड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको चौड़ा दुपट्टा चाहिए तो ये चौड़ा बहुत नहीं है। और ये 2 पीस ही है, इसके साथ पैंट्स नहीं थी, क्योंकि इतना लॉन्ग ड्रेस है, इसके नीचे आप कोई भी टाइट्स वगैरह पहनते तो बेवरेज ने इसके नीचे ब्लैक टाइट्स ही पहनी थी, क्योंकि बिल्कुल पाँव तक आता है। ये नहीं है कि आप आपके पैर नज़र आते हैं। हालांकि माशाल्लाह बेवरेज अच्छी खासी लंबी है, लेकिन उसने तकरीबन 5 इंच की हील भी पहनी हुई थी। और मैं अब आपको उसकी हील भी दिखाऊंगी कि आप लोगों ने बोला था कि गुल उसका शू भी ज़रूर दिखाएगा कि उसका शू कैसा है। तो एक सेकेंड ठहरे, मैं आपको अभी उसका शू भी दिखाती हूँ। तो ये देख लें, ये है जी बेवरेज के शूज़ जो उसने पहने थे, और इसके नीचे ऑलमोस्ट 5 इंच की हील्स हैं। और यहाँ पे इसका नेट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये नेट है। और ये सैंडल्स, ये ऐसे इसने पहना था इस पूरे सेट के साथ। अब मैं आपको ना ओवरऑल दिखाती हूँ, ये सेट नीचे रख के फिर मैं ओवरऑल ऊपर जाती हूँ। तो ये उसकी हील्स थी
जो उसने पहनी थी, और ये इसका ड्रेस। तो ये पूरा सेट उसने ख़रीदा था अपनी ग्रेजुएशन के लिए। और ये जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा, आर्डिन यहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ से मैंने ये लिए थे इसके जूते। आई थिंक ये तो इतने महंगे भी नहीं आए थे, $40-50 के थे ये। और ये देखें इतना प्यारा इसका नेट है ना, ये चेक करें, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो चलें, ये हैं उसके शूज़ और ये हैं उसका ड्रेस। चलें, अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, कोई लिंक नहीं है कि मैं आपको भेजूं। तो ये मैंने ऐसे ही ख़रीदा था, जैसे आप मार्केट पे लोगों को देखते हैं कपड़े सेल करते हुए। मैं गई थी, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने बाय कर लिया था। तो चलें जनाब, आज मुझे बिस्मिल्लाह करनी थी, मुझे स्टार्ट करना था, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना था ये वाला चॉपर। मैंने आपके साथ बाकी चीज़ें तो यूज़ की थी। मैंने इसका बड़े वाला जो इसका ब्लेंडर जग है वो भी यूज़ किया था। छोटे ब्लेंडर्स में मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इसका ये चॉपर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, जो मैंने निंजा बाय किया था। मैंने कहा चलें आज ये यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि, बल्कि देखती भी हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। आज मैंने बनाने थे कोफ्ते, और कोफ्तों के लिए जो मैं मसाला वगैरह बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलें आज मैं इसके अंदर बनाऊँगी, फिर मैं देखूँगी कि कितना अच्छे तरीके से ये इसको वो कहता है ना कि कीमा एक जान होना बड़ा ज़रूरी होता है। देखते हैं कितना एक जान करता है, क्योंकि कोफ्ते आपके तभी अच्छे बनते हैं जब आपका कीमा बहुत अच्छे तरीके से प्याज़ों के साथ और जो भी मसाले आपने डालने हैं वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हुए हुए हों। और मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कीमा 2 दफ़ा मशीन से निकलवाते हैं ना, और उसके बाद वो घर में कीमे को पीसते नहीं हैं, बस वो क्या करते हैं मसाला पीसते हैं और वो मोटे कीमे के अंदर ऐड कर देते हैं, फिर उसके कोफ्ते बनाते हैं। उससे क्या होता है कि उनके कोफ्तों का जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल स्मूथ नहीं बनता। जब वो पकते हैं ना तो स्मूथ नहीं रहता, वो अजीब सी टेक्सचर्ड कोफ्ते होते हैं। तो हमने अपने घरों में हमेशा देखा था, हमारे पास तो ये चॉपर वगैरह उस ज़माने में हमारे बचपन में नहीं होते थे, तो वो एक सिल बिट्टा के उसे क्या बोलते, सिल जो भी उसको बोलते हैं। मेरी तो पता है, मेरी तो याददाश्त ही गुम हो गई, सच बताऊँ। जो चीज़ें मैं बचपन में याद करती इस्तेमाल करते थे, मुझे उनके नाम ही भूल गए हैं। मुझे लगता है उसको सिल बट्टा या कुछ ऐसा ही बोलते हैं। तो वो उसके अंदर मेरे घर में वो पीसा जाता था कीमा, और उसके साथ मिला के प्याज और जो जो चीज़ें उन्होंने उसमें ऐड करनी होती थी। तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मुझे उस जैसा इफ़ेक्ट चाहिए। तो जो हमारे चॉपर होते हैं उसमें अगर आप उसको अच्छे से पीसते हैं ना, तो आपको सेम वही इफ़ेक्ट मिल जाता है जो हमारे बचपन में हुआ करता था। लेकिन पता नहीं लोग कैसे बग़ैर कीमे को पीसे हुए उसमें मसाला ऐड करके कोफ्ते बना लेते हैं। मुझसे तो इवन चप्पल कबाब नहीं बनते। मैंने चपली कबाब या कीमे की टिक्कियाँ बनानी हो तो भी मैं कीमे को फिर से चॉपर में पीसती हूँ, क्योंकि मुझे जितना बारीक हुआ होता ना कीमा, उतना ही उसका अच्छा रिज़ल्ट नज़र आता है। तो देखते हैं आज इसका रिज़ल्ट कैसे नज़र आता है। पहले इतना डार्क था, मैंने कहा आज घर में इतना डार्क क्यों, तो मुझे याद है मैंने लाइट ऑन नहीं की हुई थी। जुम्मे का दिन था, सफाइयाँ साथ हो रही थी, तो बस सफाइयाँ हुई हैं और अचानक मुझे याद आया कि चलें आपको बेबरस का वो उसका जो ड्रेस है वो भी दिखाना था मुझे। मैंने कहा चले आप ये बना रहे तो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब भी कोफ्ते मैं बनाती हूँ ना, आप यकीन करें जो चूल्हे का हाल होता है, इतना गंदा हाल होता है बाद में कि जिसके लिमिट नहीं है। और मैंने सुबह सारी क्लीनिंग की है, और अब मुझे पता है कि जब मैं कोफ्ते वगैरह बनाऊंगी तो उसके बाद दोबारा गंदा होगा, ये सारी क्लीनिंग मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी। ऑल दो कि जो बर्तन होते हैं ना, मैं साथ साथ जैसे जैसे गंदे होते हैं वैसे वैसे मैं बर्तन धो के उनको क्लीन करती रहती हूँ, ताकि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर इकट्ठा ना हो जाए। चलें ज़रा अब हम लोग आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट मैंने टोटल इसको मैंने चलाया होगा इसके चॉपर को, और मुझे शक्ल से लग रहा था कि कीमा बहुत अच्छे तरीके से पिस गया और बड़ी अच्छी शक्ल बन गई है। अब मैं इसको खोल के देखूंगी। मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा क्योंकि ये लॉक हो जाता है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ही खोल के देखती हूँ। तो जनाब देखने में तो ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इसका एक पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं कि ये पूरा कीमा खुद ब खुद बाहर आ गया। जो मेरा पुराने वाला था ना चॉपर, उसमें क्या होता था कि मुझे कीमा साथ थोड़ा सा चिपक जाता था। आई डोंट नो क्यों, आई हैव नो आइडिया, लेकिन वो चिपकता था तो मुझे कोई भी स्पैचुला लेके उसको क्लीन करना पड़ता था। और ये इतना क्लीन था, और अभी मैंने इसको हाथ से भी फील करना है, क्योंकि जब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगी मुझे ऐसे ओ हो इतना ज़बरदस्त कीमा। मैं आपको वही कह रही थी कि मुझे जब तक हाथ नहीं लगाऊंगी मुझे इसके टेक्सचर का एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन आप बिलीव करें बहुत ही अच्छा टेक्सचर बना है। और ये देखिए कोफ्ते हमारे कितने मज़ेदार स्मूथ बन गए हैं। अब आप कहेंगे कि गुल इतने ज़्यादा कोफ्ते माशाल्लाह ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो कीमा था मेरे पास जिसके मैंने कोफ्ते बनाए हैं। और कोफ्ते मेरे घर में आप यकीन करें जिस तरह लोग पानी पीते हैं ना, हमारे घर में कोफ्ते खाए जाते हैं। लाइक चलते फिरते बच्चे फोर्क के साथ कोफ्ते उठा उठा के खाते हैं। तो ये पूरे कोफ्ते जो मैंने बनाए हैं ना, ये 1 या 2 दिन ही चलेंगे, लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं। लाइक
मेरे घर में जिस दिन कोफ्ते बनते हैं ना, उनकी ईद होती है कि अम्मा आज कोफ्ते बन रहे हैं, आज कोफ्ते बन रहे हैं। तो जी जनाब, आज हमारे घर में कोफ्ते बने हैं। मैंने बच्चों को बताया नहीं था, अब वो आएंगे घर तो खुश हो जाएंगे कोफ्तों को देख के। और आगे वीकेंड भी है, तो चलो मुझे ये था कि हो सकता है फ्राइडे को तो हम नॉर्मली बाहर से खाते हैं, तो अगर ये इसका लेफ़्ट ओवर होगा तो संडे को शायद मैं यही खा लूँगी। ये साथ कोई दाल वगैरह है, कोई चीज़ ऐसी बना लेंगे और ज़्यादा यही होगा कि यही बन जाएंगे। और इस तरह से जो ये कीमा मैं पीसती हूँ ना, अगर आप लोग नहीं पीसते हैं तो अब इसको पीस के आप कोफ्ते बनाना स्टार्ट करें। और जिन लोगों को शिकायत होती है ना कि उनके कोफ्ते कभी खुल जाते हैं, कभी वो उनकी शक्ल अच्छी नहीं रहती, यानी वो उनकी शेप अच्छी नहीं रहती है, स्मूथ नहीं बनते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे बनाएं, कीमे को अच्छे से पीसें अपने मसाले के साथ। बेशक अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हाथ पे पीस लें, जैसे भी आप पीसें। फिर जिस वक्त आप कोफ्ते बनाएंगे ना, तो वो जितने स्मूथ बनेंगे ना, आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है, क्योंकि ये रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो मेरी कभी, वो कहते हैं ना, मिस नहीं हुई है, ऑलवेज़ हिट ही होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोफ्ते बनाऊं और मेरे जो बने हुए कोफ्ते हैं उनकी शक्ल ख़राब हो जाए या उनका टेक्सचर ख़राब हो जाए। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं कोफ्तों के कीमे को बार बार पीसती हूँ, तो वो बिल्कुल एक जान हो जाता है। फिर जब आप उस कोफ्तों की शेप बनाते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ सी शेप बन जाती है। बस ना, अब अभी हमने ये कोफ्ते बनाने हैं, उसके बाद अभी मैंने शॉवर भी लेना है, उसके बाद मैं जुम्मा है तो जुम्मे की नमाज़ वगैरह अदा करेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत क्लीनिंग बाद की भी हो जाएगी। बच्चे आते हैं स्कूल से तकरीबन 3:45-4 बजे, उससे पहले तक मेरे पास भरपूर टाइम होता है घर के कामों के लिए। तो इसलिए जब से बच्चों के खैर से स्कूल खुले हैं ना, तो मैं अपने मॉर्निंग्स को बड़ा रिलैक्स, बड़ा ईजी रख के चलती हूँ। कोई मुझे ऐसा नहीं होता कि जल्दी से भाग दौड़ करके मैं सारे काम कर लूँ। मैं स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता काम करती हूँ, ऐसे जैसे मुझे मुश्किल ना हो। और ये एक और टिप है, देख लें, जब मैं कोफ्ते ताज़ा ताज़ा अंदर डालती हूँ तो मैं कोफ्तों को चम्मच से नहीं हिलाती। मैं अभी तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ ना एक हाथ में, वरना मैं दोनों हाथ से ये पॉट उठाती और इसको मैं हिला के और कोफ्तों को स्मूथ बना देती। मुझे इन कोफ्तों में थोड़े से आलू भी ऐड करने हैं, क्योंकि मेरे मियाँ को आलू कोफ्ते ही पसंद हैं। यानी मैं तो, मुझे खाली कोफ्ते अच्छे लगते हैं, मैं आलू नहीं खाती हूँ, अगर खाऊँगी तो खाली खाऊँगी, लेकिन रोटी के साथ आलू मिक्स नहीं करती हूँ मैं। को हमेशा से आलू कोफ्ते पसंद है। मुझे कोफ्ते अंडे भी अच्छे लगते हैं और खाली कोफ्ते भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको आलू कोफ्ते पसंद है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, 2-3 आलू सिर्फ उसमें डाल देती हूँ, ताकि वो अपना वो शौक़ पूरा कर ले और हम लोग खाली कोफ्ते खा लेते हैं। ये देख लें, मैं आपको साथ साथ ये दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे काम करते जाओ ना, अपने कामों को बाकियों को भी डन करते जाएँ, तो इतना झटपट काम हो जाता है ना कि काम आपके ना जो है ना वो रुकते नहीं हैं, या आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। बस अभी मैंने ये काम करना है, उसके बाद इसकी क्लीनिंग डन हो जाएगी। अभी कोफ्ते बन ही रहे होंगे तो मैं जाके शॉवर ले लूँगी, फिर आके नीचे वैक्यूम करूँगी, उसके बाद हमारा मॉपिंग होगी और दैट्स इट। हमारी फ्राइडे की क्लीनिंग, हमारा खाना, सब कुछ रेडी। हम लोग नहा धो के नमाज़ भी अदा कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम अपने टाइम पे ख़त्म भी हो जाएंगे। फिर खैर से बच्चे स्कूल से आएंगे। तो इस तरीके से मैं तो अपने घर की क्लीनिंग करती रहती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या रूटीन है। कुछ लोग ये करते हैं कि हमेशा सारे काम करने के बाद वो करते हैं जी उसको डन, सफाइयों को और चीज़ों को पहले कुकिंग करते हैं, या कुछ पहले सफाइयाँ करते हैं बाद में कुकिंग करते हैं। तो मैं सारे काम साथ साथ ही करती हूँ। तो ये देखें, कोफ्ते हमारे जो हैं वो पक रहे हैं। और इसकी, अगर मैंने रेसिपी इसकी ज़्यादा फिल्म नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत पहले इसकी एक दफ़ा रेसिपी शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, नेक्स्ट टाइम कर दूंगी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो नहीं करती हूँ। और देखेंगे, मैंने कहा आपको कोफ्तों की शक्ल दिखा लूँ, कितने स्मूथ कोफ्ते हैं। और वो 2-3 आलू मैंने सिर्फ रखे हैं, बस उसमें डालेंगे। हमारे जैसे ही आलू रेडी हो जाएंगे, हम लोग चूल्हा बंद कर देंगे। हम दैट्स इट। बड़ी इजी रेसिपी है, झटपट में बनते हैं। काम ज़्यादा लंबा है, लाइक बार बार आपको काम कुछ करने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि जब एक दफ़ा आप किचन में चले जाते हैं ना, तो 1-1.5 घंटा लगता है इस टोटल पूरे प्रोसेस में। तो चलें जनाब, अभी तकरीबन मेरे पास 3 बजने वाले हैं और मैंने शॉवर वगैरह ले लिया, और अब हम लोग ये अपने खाने को कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके साथ मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।